Hello students, welcome to BIE. So today we are going to start plant kingdom, and in plant kingdom firstly we will do algae group. So let's start with the introduction of plant kingdom. So प्लांट किंगडम के अंदर हर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स इंक्लूड होते हैं और वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब अपना जो फूड है वो खुद फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं। कुछ प्लांट्स हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एंड प्लांट्स के अंदर 5 ग्रुप्स होते हैं दैट आर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे एल्गी। सो जो एल्गी टर्म थी वो किसने दी थी? लीनियस ने। एंड जो एल्गी की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइको मीन्स एल्गी एंड लोजी मीन्स स्टडी। फाइको मीन्स एल्गी एंड लोजी मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ एल्गी इज फाइकोलॉजी। जो फादर है फाइकोलॉजी के वो थे फ्रिज, एंड जो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी थे वो थे एमओपी इयनगर। जो करेक्टर्स हैं वो एल्गी के क्या क्या हैं? जो एल्गी है वो हमें फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल जाती है, वो हमें मैराइन वाटर के अंदर भी मिल जाती है, और वो हमें लैंड पर भी मिल सकती है, या फिर कुछ और प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनके सरफेस पर भी मिल सकती है। जो एल्गी है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। वो फिलामेंटस भी हो सकती है, वो कॉलोनियल भी हो सकती है लाइक वॉलवॉक्स, एंड वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है। जो ये एल्गी है वो सराउंडेड होती है बाय म्यूसिलेजियस शीट। म्यूसिलेज की बनी होती है जो, एंड म्यूसिलेज की जो शीट है उसके नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की। अगर हम एल्गी को स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो एल्गी को हम थैलोइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती हैं, उनके अंदर कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। तो हम पूरी जो एल्गी की होल बॉडी है उसको हम थैलोइड कह देते हैं। जो एल्गी है उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ भी एब्सेंट होते हैं, एंड उनके अंदर न्यूट्रिशन है वो फोटो ऑटोट्रोफिक होता है। इसका मतलब क्या है? लाइट की हेल्प से खुद के फूड का सिंथेसिस करना। और इसके अंदर वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो यूनिवर्सल पिगमेंट है एल्गी के वो है क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। ये हर एल्गी के अंदर हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 पार्ट्स, एंड जो ये 2 पार्ट्स हैं आगे जाके एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं, नई एल्गी की। एंड इसका एग्जांपल है यूनिसेलुलर एल्गी जिसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फ्यूजन के अलावा फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एल्गी हैं उनके फिलामेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, और ये जो फिलामेंट्स है वो आगे जाके नई एल्गी की फॉर्मेशन कर देते हैं, और इसका एग्जांपल है ओल फिलामेंटस एल्गी। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके हेल्प से होता है? जूस्पोर्स की हेल्प से होता है। वो होता है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, एंड जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब वहाँ पर फॉर्मेशन होती है एप्लानोस्पोर्स की एंड हाइपनोस्पोर्स की। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एल्गी है वहाँ पर 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं ओगोनियम। जो ये सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेटलेस होते हैं, मतलब इनके जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ पर उनके बाहर कोई भी सेल की वॉल प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी जैकेट प्रेजेंट नहीं होती। एंड जो ये मेल सेक्स ऑर्गन है चारा का उसको हम ग्लोब्यूल कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम न्यूक्यूल कहते हैं। जो प्लांट बॉडी है एल्गी की वो हैप्लॉइड होती है। सो जो जाइगोटिक मियोसिस है वो होती है एल्गी के अंदर, एंड जो इसकी लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक होती है। एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी। हैप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लॉइड स्टेज प्रेजेंट होती है, और इसका एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी जिसके अंदर डिप्लॉन्टिक स्टेज भी प्रेजेंट होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एल्गी के अंदर वो 3 टाइप से होता है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। जो आइसोगैमस होता है वो होता है क्लेमाइडोमोनास, डिबारेनम के अंदर एंड यूलोथ्रिक्स के अंदर। अनआइसोगैमस होता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी के अंदर, एंड oogamous होता है वोलवॉक्स, फ्यूकस एंड चारा के अंदर। जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का वो हम पिगमेंट्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर जो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन है उसके बेसिस पे भी हम एल्गी को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं?
तो एल्गी के अंदर 3 क्लासेस होती है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। जो रेड एल्गी है उसको हम रोडोफाइसी कहते हैं, एंड जो ब्राउन एल्गी है उसको हम फियोफाइसी, एंड जो ग्रीन एल्गी है उसको हम क्लोरोफाइसी। जो रेड एल्गी है उसके अंदर ए और डी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर ए एंड सी, एंड ग्रीन एल्गी के अंदर ए एंड बी। जो ए है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, तो वो हर एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? रेड एल्गी के अंदर फाइकोबिलिन्स, फाइकोराइथ्रीन या फिर फाइकोसाइनिन। और जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर कुछ कैरोटेनॉइड्स एंड फ्यूकोजेंथीन। और जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर बीटा कैरोटीन एंड अदर कैरोटेनॉइड्स। जो फूड रिजर्व है रेड एल्गी के अंदर वो किस फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर लिपिड की फॉर्म में, मैनिटोल की फॉर्म में और लामानिरन स्टार्च की फॉर्म में। एंड जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर स्टार्च की फॉर्म में। जो रेड एल्गी का स्ट्रक्चर है वो कैसे डिफर करता है? वो डिफर करता है यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर। रेड एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर एल्गी भी आती है और मल्टी सेलुलर एल्गीज भी आती है। ब्राउन एल्गी के अंदर सिर्फ मल्टी सेलुलर फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, एंड जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर भी यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक जितनी भी फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। मतलब कई जो फॉर्म्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फॉर्म्स है मल्टी सेलुलर होती है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी के साथ। जो क्लोरोफाइसी है उसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और वो मोस्ट एडवांस्ड एल्गी है। जो ग्रीन एल्गी है वो एंसेस्टर्स होती है हायर प्लांट्स का, एंड इसके अंदर रिजिड वॉल प्रेजेंट होती है जो बनी होती है 2 लेयर्स की। दैट इज़ इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की, एंड जो आउटर लेयर है वो बनी होती है पेक्टोज की। जो इसके अंदर हैबिटेट है वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर होता है, वो हमें वेट सॉइल में भी मिल सकते हैं, रॉक्स पर भी मिल सकते हैं, वॉल्स पर भी मिल सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके अंदर जो थैलेस है वो हमें यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक मिलता है। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट कौन होता है? क्लेमाइडोमोनास। एंड यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेट का एग्जांपल है क्लोरेला एंड एसिटाब्लेरिया। और कॉलोनियल फ्लैजिलेट का एग्जांपल है क्लोरेला। मतलब क्लोरेला है वो यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेट भी हो सकता है और कॉलोनियल फ्लैजिलेट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है मल्टी सेलुलर फॉर्म्स। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म्स प्रेजेंट होती है लाइक यूलोथ्रिक्स, एंड मल्टी सेलुलर थैलोइड फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं लाइक उल्वा, जिसको हम सी लेट्यूस भी कहते हैं। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। और जो जेंथोफिल है वो प्रेजेंट होता है लुटियाजेंथीन एंड वोइलाजेंथीन। जो वोइलाजेंथीन है वो येलो कलर्ड होता है। ग्रीन एल्गी के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं विद द पायरेनोइड्स, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोस्पोर्स, जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हाइपनोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स एक्सेट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ooगैमी। ooगैमी प्रेजेंट होता है वोल्वॉक्स के अंदर। लाइक दिस, जो वोल्वॉक्स है वो कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो आगे जाके जो भी स्पर्म है या फिर oogonia है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये गैमेट्स बनते हैं उसके अंदर जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, फ्लैजिला के साथ प्रेजेंट होता है और स्मॉल होता है। और जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। और ये है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पायरल शेप्ड का होता है, एंड जो सेल वॉल है वो वही पैक्टीन और सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आता है इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जो ग्रीन एल्गी है वो एज अ फूड भी यूज़ की जाती है, एग्जाम्पल है इसका क्लोरेला। एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ की जाती है। क्लोरेला से हमें क्लोरेला एंटीबायोटिक ही मिलता है, एंड स्पेस रिसर्च में भी यूज़ की जाती है। जो क्लोरेला है वो एक सोर्स है फूड का एंड ऑक्सीजन का। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं वो क्लोरेला को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। एंड पैरासिटिक एल्गी है जैसे सिफेलोल्यूरस, वो पैरासिटिकली रहती है ऑन द लीव्स ऑफ टी प्लांट, एंड रेड रस्ट कोज करती है। जो रेड रस्ट है वो प्लांट डिजीज़ है, वो उसको जो ये स्फेलोल्यूरस है वो कोज करती है। नेक्स्ट आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। जो ब्राउन एल्गी है वो मेनली कंटेन करती है अबाउट 2000 स्पीसीज। जो ब्राउन एल्गी है वो हमें मैराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर के अंदर मिलती है, और इनकी जो फॉर्म्स होती है वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होती हैं। इनका जो साइज़ है वो लार्जेस्ट इन साइज़ होते हैं, वो 100 मीटर तक भी जा सकते हैं इन लेंथ। और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है मैक्रोसिस्टस।
जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो यूजुअली अटैच होती है टू द सबस्ट्रेट बाय होल्ड फास्ट एंड होल्ड फास्ट, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसके बीच में एक स्टोक होती है एंड इस स्टेज को हम कहते हैं लीफ स्टेज। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके पास सेलुलोज की वॉल होती है जो कवर होती है बाय अ जिलेटिनियस शीथ जो बनी होती है एल्गीन की। इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथीन। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। जो मैनिटोल है वो लेमिनेरियन है, वो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन सरगेसम एंड स्टोलोन्स इन डिक्टोएटा। एंड जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स को हम जू स्पोर्स कहते हैं एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम न्यूट्रल स्पोर या फिर टेट्रोस्पोर्स या फिर मोनोस्पोर्स कहते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ओगैमी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये फ्यूकस है, ये लेमिनेरिया है जो लार्जेस्ट एल्गी है, ग्रीन एल्गी, सॉरी लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी है मैक्रोसिस्टस, लेमिनेरिया एंड सरगेसम। एंड जो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ये एज अ फूड भी यूज़ की जाती हैं। जो लेमिनेरिया है मैक्रोसिस्टस है एंड जो सरगेसम है वो यूज़ की जाती है एज अ फूड, एंड कुछ ब्राउन एल्गी एज अ फोडर भी यूज़ की जाती है। इनसे हमें आयोडीन और पोटाश मिलता है। जो फ्यूकस है और लेमिनेरिया है वो रिच होती हैं इन आयोडीन एंड जो मैक्रोसिस्टस है वो रिच होती है इन पोटाश। ये मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है हमें। जो सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट है वो हमें मिलती है लेमिनेरिया से, जो एक इफ़ेक्टिव ब्लड एंटीकोगुलेंट है। जो लेमिनेरिया है एंड जो एस्कोफाइलम है उसके पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जो एल्गिनिक एसिड है एक फाइकोकोलोइड, वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ ब्राउन एल्गी लाइक लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टस, फ्यूकस और सरगेसम। नेक्स्ट आता है रोडोफाइसीस जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं। जो रेड एल्गी है उसको हम एशियंट एल्गी भी कहते हैं और वो कंसिस्ट करती है अप टू 5000 लिविंग स्पीसीज। जो रेड एल्गी है वो हमें ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर और मेराइन वाटर के अंदर भी मिल सकती है एक्सेप्ट पैट्रिको स्पर्मम। एंड जो रोडोफाइसी है रेड एल्गी है उसके अंदर कोई भी मोटाइल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती और वो हमें मेनली मिलते हैं वार्म एरियाज़ के अंदर। एंड ये ऑटोट्रोफिक होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ हार्वेरियला जो पैरासिटिक होती है ऑन अदर रेड एल्गी। जिनकी प्लांट बॉडी होती है वो वेरी करती है फ्रॉम यूनिसेलुलर फॉर्म्स टू मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। जो इनकी सेल वॉल है वो पोजेस करती है सेलुलोज को, पेक्टिक कंपाउंड्स को एंड कुछ और कंपाउंड्स होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जिनको हम फाइकोकोलोइड्स कहते हैं। जो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइक क्रोमेटोफोर्स जिनके पास सिंगल थैलाकोइड प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो पिगमेंट्स है वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, आर फाइकोराइथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। जो इनका कलर है रेड एल्गी का वो चेंज होता है विद द प्रेजेंस। अगर वो डेप्थ में है तो वो हमें रेड दिखते हैं और अगर वे सरफेस पर हैं तो उनका जो हमें कलर है वो ब्लू दिखता है और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्यूडिकोज इफ़ेक्ट। जो रेड एल्गी है जो सरफेस पर सी के सरफेस पर अगर जो रेड एल्गी है उसका कलर ब्लू है तो वहाँ पर जो आर फाइकोसाइनिन है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है और डेप्थ पे अगर रेड एल्गी का कलर रेड है तो वहाँ पर आर फाइकोराइथ्रीन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। ये इनके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। इनके अंदर रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मोनोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रोस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ oogamous। जो फीमेल ऑर्गन है उसको हम कार्पोगोनिया कहते हैं, जो मेल ऑर्गन है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेड एल्गी। जो हार्वेरियला है वो कलरलेस एल्गी है और वो पैरासिटिक एल्गी होती है। जो पोर्टफायरा है वो एडिबल फंगी एल्गी होती है और जो जेरेडियम एंड ग्रेसिलेरिया है उससे हमें अगर 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 मिलता है जो एक हाइड्रोकोलोइड है और वो किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया टू ग्रो माइक्रोब्स एंड ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ आइस क्रीम्स एंड जेलीज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ।
फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, जो एल्गी की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, सी, दैट इज फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म एल्गी वाज गिवन बाय, जो एल्गी की टर्म थी वो किसने दी थी, तो वो लीनियस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गी आर, जो एल्गी है वो क्या है, तो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उसके अंदर क्रिप्टो वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, तो उनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए, क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स ऑर्गन इन एल्गी आर जनरली, जो एल्गी है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, तो उनके अंदर जैकेट है वो एब्सेंट होती है और वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ एल्गी, इन चारों में से कौन सा एल्गी का करेक्टर नहीं है, तो एल्गी के अंदर वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, तो फर्स्ट भी सही है। सेकेंड है लिटिल डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू, एल्गी के अंदर जो रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती है, उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, सिर्फ लिटिल होता है, तो ये भी सही है। और उनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होता, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, जो इंडियन माइकोलॉजी है उसके फादर कौन है, तो उसके फादर है एमओपी इयंगर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी, दैट इज एमओपी इयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट जाइजेंटिक अमंग एल्गी इज, एल्गी के अंदर सबसे लार्जेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो वो होती है मैक्रोसिस्टस। सो द करेक्ट आंसर इज बी, मैक्रोसिस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइप्नोस्पोर्स आर फॉर, जो हाइप्नोस्पोर्स हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, तो हाइप्नोस्पोर्स एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो यूज़ होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गी इज यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ डैश इज, जो एल्गी है वो कौन सी एल्गी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है स्पेस प्रोग्राम के अंदर, तो एल्गी यूज़ होती है क्लोरेला, और वो किसके लिए यूज़ होती है, फॉर द ऑक्सीजन, क्योंकि वो रिच होती है ऑक्सीजन में, तो वो ऑक्सीजन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी, दैट इज क्लोरेला एंड O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफाइसी हैव, जो ग्रीन एल्गी है उसके पास क्या क्या होता है, तो उसके पास हमें क्लोरोफिल ए भी मिलता है और क्लोरोफिल बी भी मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी कंसिस्ट ऑफ, जो ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी उसकी सेल वॉल किसको कंसिस्ट करती है, तो वो कंसिस्ट करती है सेलुलोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन एल्गी इज रिजर्व फूड मटेरियल इन, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो एल्गी के अंदर किस एल्गी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन द रेड एल्गी, और रेड एल्गी को हम क्या कहते हैं, रोडोफाइसी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी, दैट इज रोडोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एल्गी ग्रोज एट मैक्सिमम डेप्थ अंडर वाटर, कौन सी ऐसी एल्गी है जो मैक्सिमम डेप्थ पर मिलती है हमें, तो वो हमें मिलती है रेड एल्गी। सो द करेक्ट आंसर इज रोडोफाइसी, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रग्ड ऑफ एल्गी, कौन सी लार्जेस्ट और मोस्ट रग्ड फॉर्म्स होती हैं एल्गी की, तो वो होती हैं फियोफाइसी की, जो ब्राउन एल्गी है उसकी फॉर्म्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो आयोडीन है वो कौन सी एल्गी से हमें मिलता है, तो वो हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर सेक्स ऑर्गन्स ऑफ, जो ग्लोब्यूल हैं न्यूक्यूल हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म के सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं चारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास इज फाउंड इन, जो क्लेमाइडोमोनास है वो हमें कहाँ मिलता है, तो वो हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है और वो हमें स्टेगनेंट वाटर के अंदर भी मिल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए, दैट इज फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम आइसोगैमी टू अनआइसोगैमी टू oogammy occurs in, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है, आइसोगैमी से भी, अनाइसोगैमी से भी एंड oogammy से भी। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमी के थ्रू भी होता है, oogammy के थ्रू भी होता है और अनाइसोगैमी के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉमनली कॉल्ड सी लेट्यूस, इन चारों में से हम किस को सी लेट्यूस कहते हैं, तो वो होता है उल्वा।
उल्वा का सेकंड नेम होता है सी लेट्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज शोन बाय, इन चारों में से कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड है? तो वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स ग्रोज इन, जो यूलोथ्रिक्स है वो हमें कहाँ मिलता है? तो वो हमें मिलता है रनिंग वाटर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, दैट इज रनिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गी आर करेक्टराइज्ड बाय, जो एल्गी है उसके अंदर इन चारों में से कौन सा करेक्टर प्रेजेंट होता है? तो एल्गी के अंदर जो पायरिनोइड स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद द क्लोरोप्लास्ट। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी, पायरिनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज, इन चारों में से कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है स्पायरोगायरा के अंदर? तो स्पायरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होता है, उसके अंदर स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन भी होती है और लेटरल कंजुगेशन भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एल्गी फ्लोट इन वाटर ड्यूरिंग डे एंड सिंक एट नाइट एज, बहुत सारी एल्गी दिन में वाटर के सरफेस पर फ्लोट करती हैं और रात को सिंक कर जाती है सी के बॉटम में। वो कौन सी एल्गी होती हैं? उनके अंदर क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो बायोंट होती हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, एंड रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो वो सिंक कर जाती हैं वाटर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किससे बिलोंग करती है? तो वो बिलोंग करती है प्रोकैरियोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज प्रोडक्ट इन रोडोफाइसी इज, रोडोफाइसी है जो रेड एल्गी है उसके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एल्गी इज नोन एज, इन चारों में से कौन सी ऐसी ब्रांच है, मतलब जो एल्गी की स्टडी है वो किसको कहते हैं हम? तो वो कहते हैं हम फाइकोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू, जो रेड एल्गी है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो वो होता है ड्यू टू आर फाइकोराइथ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोराइथ्रिन इज प्रेजेंट इन, जो फाइकोराइथ्रिन है वो रेड एल्गी के अंदर हमें मिलता है। तो इन चारों में से कौन सी रेड एल्गी है? तो वो है पॉलीसाइफोनिया। जो पॉलीसाइफोनिया है वो रोडोफाइसी का एक मेंबर है और इसके अंदर फाइकोराइथ्रिन है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच्ड टू इट्स सबस्ट्राटम इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जिससे यूलोथ्रिक्स है वो सबस्ट्राटम से अटैच होता है? तो वो अटैच होता है थ्रू होल्ड फास्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज होल्ड फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रोफिक, जो प्रोड्यूस हुआ है वो ऑटोट्रोफिक नहीं होता, जो वायरस है वो भी ऑटोट्रोफिक नहीं होता, फंगी है वो भी ऑटोट्रोफिक नहीं होती, और जो एल्गी है वो ऑटोट्रोफिक होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन, हेट्रोसिस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं नोस्टॉक एल्गी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, इन चारों में से कौन सा प्रोकैरियोट है? ईस्ट है? नहीं, वो प्रोकैरियोट नहीं होती, वो फंगी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को कई बच्चे एल्गी समझ लेते हैं बट वो एल्गी नहीं होती, वो एक प्रोकैरियोट है, मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सोस्पोर्स आर फाउंड, इन चारों में से किसके अंदर ऑक्सोस्पोर्स हमें मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं डायटम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेड एल्गी विच इज नॉट रेड इन कलर, इन चारों में से कौन सी रेड एल्गी है जो रेड कलर नहीं है जिसका? तो वो है बैक्टेरियोस्पर्म। जो बैक्टेरियोस्पर्म है उसका रेड कलर नहीं होता पर वो रेड एल्गी के अंदर आती है। नेक्स्ट है अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो अगर है वो हमें किससे मिलता है? तो वो हमें बैक्टीरिया से नहीं मिलता, वो हमें फंगी से भी नहीं मिलता, हमें वायरस से भी नहीं मिलता। जो जेरेडियम है वो एक एल्गी है और इससे हमें अगर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सर्टेन एल्गीज यूज एज, जो अगर है वो एल्गी से प्रिपेयर होता है, वो यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो वो यूज़ किया जाता है फॉर द स्टेबिलिटी एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइंट्स अमंग एल्गी आर, जो एल्गी है उसके अंदर लार्जेस्ट फॉर्म्स कौन सी होती हैं? तो वो होती है मैक्रोसिस्टस। सो द करेक्ट आंसर इज बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैजिलेटेड स्टेजेस आर एब्सेंट इन, कौन सी ऐसी एल्गी है जिसके अंदर फ्लैजिलेटेड स्टेजेस हैं वो एब्सेंट होती है? तो वो एब्सेंट होते हैं स्पायरोगाइरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू मैच्योर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास फ्यूज टुगेदर इट इज नोन एज, जब क्लेमाइडोमोनास की टू मैच्योर सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो वो सिचुएशन होती है होलोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, what among the following do you consider the best evidence to show that the two species of algae are closely related? तो मेनली हम लेते हैं कि उनके अंदर पिगमेंट्स है वो कैसे प्रेजेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज दे बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलरलेस पैरासिटिक एल्गी? सो कलरलेस पैरासिटिक एल्गी कौन सी होती है? तो वो होती है बैक्टेरियोस्पर्मम, जो एक रेड एल्गी है पर उसका जो कलर है वो रेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लोरेलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो क्लोरेलिन है एक एंटीबायोटिक वो हमें किससे मिलता है? तो वो हमें मिलता है एल्गी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एल्गी हैव, हर एल्गी के पास हमें क्या मिलता है? तो उसके पास हमें क्लोरोफिल ए मिलता है एंड बीटा कैरोटीन मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गी आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एल्गी है एक ग्रुप है प्लांट्स का और उसके पास क्या नहीं होता और क्या होता है? तो वो पायोनियर्स होते हैं ऑटोट्रोफ्स के, मतलब ऑटोट्रोफ्स उनसे ही आगे जाके डेवलप हुए हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्गी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो एल्गी है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो एल्गी है वो ऑटोट्रोफिक होती है एंड वो फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ऑटोट्रोफिक एंड फोटोसिंथेटिक। वो कीमोसिंथेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो केमिकल की हेल्प से कोई भी फूड सिंथेसाइज नहीं करती और वो हेटरोट्रोफिक भी नहीं होती। तो ये दोनों आंसर्स भी गलत हुए और ये आंसर भी गलत हुआ। सो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ रोडोफाइसिस टर्म्ड एज, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है रेड एल्गी का उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कार्पोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एल्गल कंपोनेंट इन अ लाइकन जनरली बिलोंग्स टू द क्लास, जो लाइकन है उसके अंदर एल्गी एंड फंगी मिलके लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके अंदर जो एल्गी है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? तो वो बिलोंग करती है टू द क्लास ऑफ साइनोफाइसी, जो ग्रीन एल्गी है उससे बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट इज फाउंड इन, जो फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट है वो हमें मिलता है फ्यूफाइसी के अंदर, जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ब्राउन एल्गी। लास्ट क्वेश्चन इज, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, जो एल्गी की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है सेलुलोज से। सो दीज वर द एमसीक्यूज ऑफ एल्गी एंड होप आपके लिए हेल्पफुल हो। सो ब्रायोफाइट्स टर्म वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, जो ब्रायोफाइट्स की स्टडी है उसको हम कहते हैं ब्रायोलॉजी। ब्रायो मीन्स ब्रायोफाइट्स, लॉजी मीन्स स्टडी। सो ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर थे वो कौन थे? प्रोफेसर शिवराम कश्यप। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फीमेल गैमेट के अंदर कुछ सेल्स होती है, वेंट्रल कैनाल सेल्स एंड नेक सेल्स, इनकी ओपनिंग के लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब इनकी ओपनिंग हो गई, यहाँ से मेल गैमेट एंटर करता है और मेल गैमेट है उसके पैसेज के लिए भी वाटर चाहिए एंड जो वाटर है वो एग को मेटाबॉलिकली एक्टिव बनाने के लिए भी चाहिए। तो इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट आता है हैबिटेट। जो ब्रायोफाइट्स है वो हमें मिल जाते हैं नियर द रनिंग वाटर टैप, इसी वजह से इनको हम कहते हैं स्क्योफाइट्स। सो स्क्योफाइट्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म हमें रनिंग वाटर के पास मिल जाए, रनिंग वाटर टैप के पास मिल जाए, उसको हम कहते हैं स्क्योफाइट्स। और जो ब्रायोफाइट्स है वो हमें मॉइस्ट एरियाज़ के अंदर भी मिल जाते हैं। एग्जाम्पल है स्फैग्नम। स्फैग्नम हमें नियर द बोक्स मिल जाता है। बोक्स क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड वेट ग्राउंड। फिनेरिया भी हमें सॉफ्ट एंड वेट ग्राउंड के पास मिल जाता है और रिशिया है उसकी एक्वेटिक हैबिटेट होती है। नेक्स्ट आता है साइज़। जो साइज़ है ब्रायोफाइट्स का वो हो सकता है फ्रॉम 2 मिलीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। इनके अंदर स्टेम एंड जो लीव्स है वो प्रेजेंट होती हैं, बट इनके अंदर जो रूट्स हैं वो ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, इनके अंदर एडवेंटेशियस रूट्स प्रेजेंट होती है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं एंट्रीडियम एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं आर्चिगोनियम।
ब्रायोफाइट्स की जनरल लाइफ साइकिल क्या होती है? इसके अंदर 2 फेजेस होते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट के अंदर 2 सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल एंड मेल। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हमने कहा एंथ्रीडिया, एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हमने कहा आर्चिगोनिया। जो एंथ्रीडिया है वो बनाता है एंथीरोजोइड्स, और जो आर्चिगोनिया है वो देता है एग। जो एंथीरोजोइड्स है, जो एग है, वो फ्यूज़न करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर ये याद रखना कि एंथ्रीडिया है वो हैप्लॉइड एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन करता है, और जो आर्चिगोनिया है वो हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन करता है। बट जो जाइगोट है वो यहाँ पर डिप्लॉइड बनता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूज़न होता है दोनों क्रोमोसोम्स का। जाइगोट का फिर माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो है वो आगे और डिवीज़न करता है और फॉर्म करता है स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये याद रखना कि गैमेटोफाइट है यहाँ पर हैप्लॉइड होता है, और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड होता है। जो स्पोरोफाइट है आगे स्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। स्पोर मदर सेल्स हैं वो मियोसिस करते हैं और स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड हो गए, क्योंकि यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स ने मियोसिस की। जो स्पोर्स हैं आगे जर्मिनेशन करके प्रोटोनिमा स्टेज की फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो सिर्फ एक क्लास के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ मोसिस। एंड जो प्रोटोनिमा है वो एब्सेंट होती है इन द लिवर मोड्स एंड हॉर्न मोड्स। जो प्रोटोनिमा है आगे बर्ड्स की फॉर्मेशन करती है, और जो बर्ड्स है आगे जाके गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होता है, मैं दोबारा कह रही हूँ। और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम किसी भी क्लास की मोसिस की या लिवर मोड्स की या हॉर्न मोड्स की लाइफ साइकिल बनाते हैं तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर जाते हैं। तो गैमेटोफाइट है यहाँ पर हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो जाता है और वहाँ पर डिप्लॉइड की फॉर्मेशन होती है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम की। और जो गैमेटोफाइट है उसमें पहले स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है एंड वो हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है, ओके। और उसके बाद गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो ये था जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट आता है जो ब्रायोफाइट्स है वो डिवाइड करता है इंटू 3 क्लासेस, दैट इज़ लिवर मोड्स, हॉर्नवोर्ट्स एंड मोसिस। फर्स्ट आती है लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी लिवर लाइक शेप है, तो इसी क्लास को इसी वजह से लिवर वर्ड्स कहा गया। जो थैलस है यहाँ पर डोर्सिवेंट्रल होता है, मतलब यहाँ पर 2 साइड्स होते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल, और इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर राइजोइड्स एंड स्केल्स। जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और जो स्केल्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और पिगमेंटेड होते हैं, मतलब कलर्ड होते हैं। यहाँ पर जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है दैट इज़ हैप्लॉइड वो डोमिनेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है ऑन द गैमेटोफाइट फॉर द फूड, वाटर एंड हैबिटेट। जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। और लिवर वोर्ड्स के एग्जांपल है रिशिया एंड मार्किंशिया। जो लिवर वोर्ड्स है उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये थैलस है, यहाँ पर ये राइजोइड्स प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर गीमा कप प्रेजेंट है। जो ये गीमा कप है वो एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो आगे जाके पेरेंट की बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन है, दैट इज़ एंथीरिडियोफोर। जो गीमा कप है उसके प्लूरल को हम कहते हैं गीमा, और ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और यहाँ पर जो गीमा है वो डेवलप करते हैं इनटू द गीमा कप, जो लोकेट करता है ऑन द थैलाई। नेक्स्ट आता है हॉर्न वोर्ड्स। जो हॉर्न वोर्ड्स है इसके अंदर जो राइजोइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर राइजोइड्स के अंदर स्केल्स हैं एब्सेंट होते हैं, और ये जो राइजोइड्स हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता गैमेटोफाइट पर, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक होता है और ये अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज कर सकता है। तो ये सिर्फ फूड एंड सिर्फ वाटर एंड हैबिटेट के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से हम स्पोरोफाइट को सेमी पैरासाइट भी कह सकते हैं। जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ फोर्थ एंड कैप्सूल। जो कैप्सूल है वो बेसल पार्ट होता है, कंसिस्ट करता है स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टम, दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो कैप्सूल है वो होन की तरह ग्रो कर जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स की क्लास को हमने कहा होर्नवोर्ड्स,
इसके एग्जाम्पल हैं एंथोसिरोज। नेक्स्ट क्लास आते हैं मोसिस। जो मोसिस है इसके अंदर जो बॉडी है वो कंसिस्ट करती है स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड रूट लाइक राइजोइड्स। जो राइजोइड्स हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यहाँ पर ओब्लिकली सेपरेट होते हैं, जो कि लीवर वोर्स और हॉर्न वोर्स के अंदर नहीं थे। यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है गैमेटोफाइट के अंदर, वो यूनिक करेक्टर होता है मोसिस का, क्योंकि और जो गैमेटोफाइट्स थे उनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट था। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये एग्जांपल है फिनेरिया, ये कैप्सूल है, ये सीटा है, ये लीव्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये मेन एक्सिस हैं, एंड दीज आर द राइजोइड्स विच आर ब्रांच्ड, मल्टी सेलर एंड ओब्लिकली सेपरेट। जो स्पोरोफाइट है वो डेवलप्ड ज़्यादा है मोसिस के अंदर, और ये डिवाइड होता है इनटू 3 पार्ट्स, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट है यहाँ पर भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता गैमेटोफाइट पर, ये सिर्फ हैबिटेट एंड वाटर के लिए डिपेंड करता है ऑन द गैमेटोफाइट। और यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कैप्सूल के अंदर, पेरिस्टोम। ये जो पेरिस्टोम है टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये अलाउ करता है कि जो स्पोर्स हैं कैप्सूल के अंदर बने वो आउटसाइड ट्रांसफ़र हो सके। नेक्स्ट आती है लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया। हम सिर्फ फिनेरिया की लाइफ साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोसिस है कुछ ज़्यादा डेवलप्ड नहीं इसके अंदर। तो जो फिनेरिया का गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है, उसके ऊपर स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर 2 सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज़ एंथ्रीरिडियम, एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ आर्चिगोनियम। जो आर्चिगोनियम है वहाँ पर एग डेवलप होता है, और जो एंथ्रीरिडियम है वहाँ पर एंथीरोजोइड्स डेवलप होते हैं। जो एग है वो एंथीरोजोइड है, वो दोनों ही हैप्लॉइड हैं, वो आगे जाके फ्यूज़न करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, और oospore दैट इज़ डिप्लॉइड। फिर जो जाइगोट है वो आगे माइटोसिस करता है और जाइगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो भी यहाँ पर 2n है दैट इज़ डिप्लॉइड। जो एम्ब्रियो है आगे स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करता है, और जो स्पोरोफाइट है उसके सबसे ऊपर कैप्सूल के ऊपर कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होती है। कैलिप्ट्रा क्या है, यहाँ से ये डिज़ोल्व होती है और यहाँ से जो भी स्पोर्स है वो बाहर आउटसाइड ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो के बाद स्टेज बनी, यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों प्रेजेंट है। ये यहाँ पर एलएस है कैप्सूल का, यहाँ पर जो ये लेक्यूने हैं ये स्पेस है, ये कोल्यूमुला है, यहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर मदर सेल्स हैं जो आगे जाके मियोसिस करती हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स के फॉर्मेशन करती हैं। तो जो स्पोर मदर सेल है यहाँ पर ये डिप्लॉइड होती है, बट ये मियोसिस करती हैं, स्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन करती हैं। और जो स्पोर टेट्राइड है उसके अंदर 4 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक स्पोर हैप्लॉइड होता है। जो स्पोर टेट्राइड है वो स्पोर्स के फॉर्मेशन करता है दैट आर हैप्लॉइड, और जो स्पोर्स है वो प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन करते हैं, और जो प्रोटोनिमा है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और वो आगे जाके गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देता है, और ऐसे ही ये स्ट्रक्चर चलता रहता है। तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो होती है हैप्लॉइड, और जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो होती है डिप्लॉइड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स। सो हमने प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइट्स कर दिया, एल्गी कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं विद टेरिडोफाइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। So the term Pteridophyta was given by Ernest Haeckel, and the study of Pteridophyta is called as Pteridology. Pterido means Pteridophyta and logy means study. जो Pteridophyta है उनको हम रेप्टाइल्स भी कहते हैं प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि जैसे एनिमल्स के अंदर एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स थे जो लैंड पर इवोल्व हुए थे, ऐसे ही ब्रायोफाइट्स के बाद जो एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के, टेरिडोफाइटा फर्स्ट प्लांट है जो इवोल्व हुए थे लैंड पर। टेरिडोफाइटा को वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, फ्लोएम एंड जाइलम। बेशक इनके सारे कंपोनेंट प्रेजेंट ना हों, बट फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो ना तो फ्लावर की हेल्प से होता है, ना ही सीड की हेल्प से इनका जर्मिनेशन होता है। तो इसी वजह से इनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो ये क्या हुए? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइटा की about 11,000 लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है एट द टाइम इन द वर्ल्ड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं टेरिडोफाइटा की? फर्स्ट आती है हैबिटेट। जो टेरिडोफाइटा है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो हमें मिलते हैं नियर कूल, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस, क्योंकि इनको वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। और ये एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक मीन्स वाटर के अंदर रहते हैं, इसका एग्जाम्पल है एजोला। और ये एपीफाइट्स भी हो सकते हैं। एपीफाइट्स क्या होता है?
एक प्लांट दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है उसको हम कहते हैं एपिफाइट्स, और इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम स्पीसीज। नेक्स्ट आता है प्लांट बॉडी। जो टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी है उसके अंदर 2 स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होती है, नॉट लाइक ब्रायोफाइट जिसके अंदर स्पोरोफाइट है या तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर या फिर पार्शियली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर फॉर द फूड, वाटर और शेल्टर। ओके, तो टेरिडोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है और वो कोर्मोफाइट होता है। कोर्मोफाइट क्या होता है कि जो प्लांट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट, और इसके अंदर जो प्राइमरी रूट है, ट्रू रूट, वो थोड़े ही दिन के लिए रहती है और उसके बाद एडवेंटेशियस रूट हैं वो ग्रो कर जाती है। जो स्टेम है इसके अंदर इरेक्ट होती है, और अगर अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं राइजोम। इसके अंदर लीव्स प्रेजेंट होती है। लीव्स हैं, इसके अंदर 2 टाइप्स की लीव्स प्रेजेंट होती है, स्मॉल एंड लार्ज, और उसके बेसिस पर टेरिडोफाइटा को हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मेगाफाइलस। मेगाफाइलस मीन्स, मेगा मीन्स लार्ज एंड फाइलस मीन्स लीव्स। तो इसके अंदर जो लीव्स हैं वो लार्जर साइज़ की होती है, और इसका एग्जांपल है टेरिस। और इन प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट आता है माइक्रोफाइलस। जो माइक्रोफाइलस है उसका क्या है कि इसके अंदर जो लीव्स हैं वो माइक्रो होती है, स्मॉल होती है, और इसके अंदर स्टेम है एज़ कम्पेयर टू मेगाफाइलस लार्ज होती है और ब्रांच्ड होती है। इसका एग्जांपल है इक्विसिटम। और सबसे टॉप पर, स्टेम के टॉप पर स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वस्कुलर सिस्टम। जो टेरिडोफाइटा है उसके अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था, इसी वजह से उनको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कह रहे थे हम। तो इनके अंदर जो जाइलम है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकेट्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, एंड फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम के अंदर वेसल सब्सटेंट होते हैं, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये एंशियंट वस्कुलर सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है टेरिडोफाइटा के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर होता है थ्रू स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनती हैं और स्पोर मदर सेल्स आगे स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है। और गैमेटोफाइट के अंदर प्रोथैलाई होती है जिसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद जाइगोट, एंड जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। और ये दोनों ही स्टेजेस इंडिपेंडेंट होती है, अल्टरनेट प्रेजेंट होती है। पहले स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा, स्पोरोफाइट के बाद स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, एंड देन गैमेटोफाइट आएगा, और गैमेटोफाइट के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, एंड देन स्पोरोफाइट आएगा। तो लाइफ साइकिल क्या है टेरिडोफाइटा की? टेरिडोफाइटा के अंदर 2 स्टेजेस प्रेजेंट होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होती है, एंड जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉयड होती है। जो स्पोरोफाइट है उसके पास ऐसे स्पेशलाइज्ड लीव्स प्रेजेंट हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स, और उनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और इन लीव्स को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं ये लीव्स। ये याद रखना कि ये जो लीव्स हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन ही नहीं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जो स्पोरोफिल्स हैं उनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, और वो म्यूसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये जो हैप्लॉयड स्पोर्स हैं आगे जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं, और जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। इसके पास 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंथीरिया एंड आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड एंथीरिया होता है मेल सेक्स ऑर्गन। जो एंथीरिया है वो एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन करता है, एंड आर्चिगोनिया है वो एग की फॉर्मेशन करता है। ये दोनों गैमेट्स फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, ज़ोइडोगैमी। जो जाइगोट है वो माइटोसिस करके, इक्वेशनल डिवीज़न करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो है आगे स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर प्रोटोनीमा स्टेज प्रेजेंट नहीं है जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर, मोसिस के अंदर प्रेजेंट थी। ओके, जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनीमा, वो टेरिडोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होती है। आगे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स के। कुछ टेरिडोफाइटा के अंदर होमोस्पोरस कंडीशन आती है और कुछ के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन आती है। होमोस्पोरस कंडीशन क्या है कि जो स्पोर्स है वो सभी सेम होते हैं, इसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस। और कुछ के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन आती है, उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है, एंड जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है, और इसका एग्जाम्पल है सैलेंचीला। जो स्पोर्स हैं वो मेनली स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं, और जो लीव्स हैं जहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स,
और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जो लोअर साइड होती है लीफ की, उसके बॉर्डर के नियर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सोरस, और प्लूरल होता है सोराए। और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो स्पोरेंजिया है वो प्रेजेंट होता है इन स्पोरोकार्प्स। जो स्पोर्स का जर्मिनेशन है इन टाइडोफाइट्स वो होता है एक्सोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक क्या होता है? स्पोरेंजिया के बाहर जाके स्पोर्स का जर्मिनेशन होना। ओके, तो जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होता है। और जो प्रोथैलस है वो फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, और ये रिक्वायर करता है कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। जो गैमेटोफाइट है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस मीन्स जो फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन है वो दोनों ही एक प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। और जो एंथीरोजोइड्स है मेल गैमेट्स वो स्पाइरल होते हैं और मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो शो करती है अल्टरनेटिव सक्सेशन ऑफ स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन, कि जो स्पोरोफिटिक और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो एक टाइम पर एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकती। एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट होगी, या तो स्पोरोफिटिक या फिर गैमेटोफिटिक। जो स्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जो स्पोरेंजिया है वो कवर होता है विद द हेल्प ऑफ एक जैकेट, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो मियोसिस करके स्पोर्स की फॉर्मेशन करती हैं। और जो स्पोरेंजिया है वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोक, और स्पोरेंजिया ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमियम, और स्टोमियम के आइदर साइड एनुलस प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स होती हैं, और ये हेल्प करती हैं इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमियम जहाँ से स्पोर्स हैं वो आउटसाइड लीव किए जाते हैं। ओके, जो आर्चिगोनिया है कुछ उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एग है, ये यहाँ पर कैनाल सेल्स हैं, वेंट्रो कैनाल सेल्स हैं, और ये है एंथीरोजोइड्स। ये एंथीरोजोइड्स हैं, स्पाइरल हैं एंड मल्टीफ्लैजिलेट हैं। नेक्स्ट आता है जो टेरिडोफाइटा है वो 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होता है, फाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ऑन द बेसिस कि जो वस्कुलर सिस्टम है वो कैसे अरेंज है, जो लीव्स हैं वो कैसे अरेंज है, जो स्टेम है वो कैसी है, शॉर्ट है या फिर स्मॉल है या फिर लार्ज है। तो इनके बेसिस पे ये 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट क्लास आती है फाइलोप्सिडा। फाइलोप्सिडा क्लास है जो उसके पास प्रिमिटिव करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर सिर्फ एक ऐसा जीनस है जो लिविंग है, और उसका एग्जाम्पल है साइलोटम, और इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। जो राइनिया है और जो होनियोफाइटन है वो फॉसिल प्लांट है और वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, सेकेंड क्लास आती है लाइकोप्सिडा। जो लाइकोप्सिडा क्लास है इसके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो 3 के अंदर डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड लीव्स, और जो लीव्स हैं वो ग्रीन होती है, और इनको हम ट्रोफोफाइलस भी कहते हैं। और जो लाइकोप्सिडा है उसके अंदर क्लब मोसिस आती है, और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम है वो मेडिसिनल प्लांट है, और आयुर्वेदा के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए लाइकोपोडियम का यूज़ किया जाता है। ओके, और इसका कॉमन नेम है क्लब मोस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सेलेंजिला ब्रायोप्टेरिस, जिसको हम संजीवनी भी कहते हैं। और जो सेलेंजिला ब्रायोप्टेरिस है इसको संजीवनी क्यों कहा? क्योंकि इसके पास बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटी होती है, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इसको एज अ मेडिसिनल हर्ब यूज़ नहीं किया जाता। सेलेंजिला को स्पाइक मोस या फिर बर्ड नेस्ट मोस भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ बर्ड नेस्ट की तरह होता है। नेक्स्ट क्लास आती है स्फेनोप्सिडा। जो स्फेनोप्सिडा क्लास है उसके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो डिवाइड होती है इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, और जो स्टेम है वो मेनली राइजोम होती है, मतलब अंडरग्राउंड होती है। और जो स्फेनोप्सिडा है इसके अंदर जो सिलिका है वो प्रेजेंट होता है इन द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स, और अगर 2 लीव्स आपस में कोलिजन करें तो वहाँ पर डेंजरस चांसेस होते हैं फायर को कैच करने के लिए, और फायर अगर कैच कर जाए ये स्पैनोप्सिडा के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फायर के लगने की। ओके, इसका एग्जांपल है इक्विसिटम। नेक्स्ट क्लास आती है टेरोप्सिडा। जो टेरोप्सिडा क्लास है वो लार्जेस्ट क्लास है टेरिडोफाइटा की, और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कॉमनली हम कहते हैं फर्न्स। ओके, इनका जो लीव्स होती है वो लार्ज होती है और डिवाइडेड होती है। ओके, और ये मेगाफाइलस होती है क्योंकि ये लार्ज लीव्स हैं, और इन लीव्स को हम कहते हैं फ्रॉन्ट्स। और ये जो लीव्स हैं लार्ज लीव्स मेगाफाइलस उनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स। जो ये लीव्स हैं इनके लोअर साइड पर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, और एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस।
टेरिडियम एंड एडियंटम। जो ड्रायोप्टेरिस है उसको ब्रू शील्ड फर्न भी कहते हैं, जो टेरिडियम है उसको सन फर्न भी कहते हैं, और जो एडिटम है उसको वॉकिंग फर्न कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है ये। ओके, नेक्स्ट आता है स्टीलस सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। स्टीलस सिस्टम इन टेरिडोफाइटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से वस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जो जाइलम है एंड फ्लोएम है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर पिथ की भी फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें पिथ दिखती है, ठीक है। तो स्टील क्या होती है? जाइलम, फ्लोएम, पिथ एंड पेरिसाइकिल को मिलाकर स्टील कहते हैं, और इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स प्रेजेंट होती हैं इन द टेरिडोफाइटा। जो पिथ है वो प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। फर्स्ट स्टीलर सिस्टम आता है प्रोटोस्टील। जो प्रोटोस्टील है उसके अंदर जो पिथ है वो एब्सेंट होती है, और इसके अंदर जो स्टीलर सिस्टम है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसके एग्जांपल है लाइकोपोडियम एंड सैलेंजिला स्पीसीज। ये 4 टाइप्स का हो सकता है ऑन द बेसिस की जो शेप है जाइलम की वो कैसी है। हैप्लोस्टील, हैप्लोस्टील के अंदर जो जाइलम है वो सेंट्रल कोर में प्रेजेंट होता है और राउंड होता है। ओके, इसका एग्जांपल है सैलेंजिला। नेक्स्ट आते हैं एक्टिनोस्टील। जो एक्टिनोस्टील है, एक्टिनो मीन्स क्या होता है? स्टार शेप। तो इसके अंदर जो जाइलम है वो स्टार शेप का होता है। ओके, और स्टार शेप की जो बाउंड्रीज हैं उसके बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं इन द पैचेस। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम स्पीसीज। नेक्स्ट आता है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील के अंदर क्या होता है कि जो जाइलम है वो डिफरेंट प्लेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे? जैसे ये है, यहाँ पर कुछ ऐसे रिंग्स में प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे जाइलम है एंड यहाँ पर फ्लोएम है, यहाँ पर भी जाइलम है। तो ऐसे प्लेक्टोस्टील के अंदर स्टीलस सिस्टम होता है, और इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील के अंदर क्या होता है? जो जाइलम है वो डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है एम्बेडेड होता है इन द फ्लोएम। मतलब जैसे मान लो कि ये फ्लोएम है और इसके अंदर जो जाइलम है वो कहीं कहीं डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर ये फ्लोएम है और ये है जाइलम, और इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम स्पीसीज। नेक्स्ट आता है साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील का मतलब क्या है? साइफोनो मीन्स क्या होता है? एक पाइप। ओके, तो जो पिथ है यहाँ पर प्रेजेंट होती है इन द सेंटर ऑफ द स्टील, और इसके साइड में जाइलम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस एंड इक्विसिटम। सॉरी, यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस नहीं आएगा, यहाँ पे डिप्टेरिस आएगा। नेक्स्ट आता है स्टीलर सिस्टम सोलेनोस्टील। जो सोलेनोस्टील सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है? जो वस्कुलर सिस्टम है वो सिलेंडर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये स्लिप गैप होता है इनके अंदर। मतलब जैसे कुछ ऐसा स्टीलर सिस्टम होता है यहाँ पर, और ये जो गैप है वो थोड़ा बहुत कम होगा। हमें यही लगेगा कि ये राउंड है, बट यहाँ पर स्लिट होगी, एक गैप होगा, और इसका एग्जांपल है कुछ फर्न्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील के अंदर क्या होगा कि जो सिलेंडर है यहाँ पर ये कम गैप ना होके बहुत ज़्यादा गैप प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा, और ये एग्जांपल है इसके ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस। ओके, सो ये होगा हमारा स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइटा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और हमने ब्रायोफाइटा और एल्गी तो कर ही लिया, इसके बाद हम करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। उससे पहले प्लांट किंगडम के अंदर हमने क्या क्या कर लिया? एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो बना है 2 वर्ड से, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस मीन्स स्नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो ऐसे प्लांट जिनके पास स्नेक्ड सीड्स होते हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जो स्टडी है जिम्नोस्पर्म्स की उसको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जो जिम्नोस्पर्म्स है मोस्ट एंशिएंट सीड प्लांट्स हैं, और वो ओरिजिनेट हुए थे ड्यूरिंग लेट पैलेजोइक इरा। एंड बेस्ट टाइम क्या था कि कब जो जिम्नोस्पर्म्स है वो अर्थ पर प्लांट्स पर डोमिनेट करते थे, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट थे, वो था जुरासिक पीरियड। जब डायनासोर्स प्रेजेंट थे अर्थ पर, तब जो जिम्नोस्पर्म्स है वो अर्थ पर डोमिनेट करते थे। जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स है उसकी 900 स्पीसीज़ प्रेजेंट है अर्थ पर, और 900 स्पीसीज़ में से जो 500 स्पीसीज़ है वो बिलोंग करती है टू द क्लास कोनिफर्स।
जो कोनिफर्स क्लास है उसके अंदर 500 स्पीसीज आती हैं और जो रेस्ट 400 स्पीसीज बच गई वो दूसरी क्लास में आती है। ओके, नेक्स्ट आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। फर्स्ट कैरेक्टर आता है जिम्नोस्पर्म्स का, दैट इज अक्रेंस। जो जिम्नोस्पर्म्स है वो मेनली मिलते हैं इन कोल्ड रीजन्स, और इंडिया के अंदर ये हमें मिलेंगे हिमालयन रीजन्स के अंदर। इनकी हैबिटेट क्या होती है, वही होती है कोल्ड रीजन्स के अंदर मिलते हैं और ज़ीरोफाइट होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। जो रूट्स हैं वो टैप रूट्स होती हैं, इनके अंदर एडवेंटेशियस रूट्स एब्सेंट होती हैं, और जो रूट्स हैं वो एसोसिएट करती हैं विद एल्गी एंड फंगस। अगर रूट्स एसोसिएट करती है विद एल्गी तो उन रूट्स को हम कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स, इसका एग्जांपल है साइकस। और अगर रूट्स फंगस के साथ एसोसिएट करती हैं तो उन रूट्स को हम कहते हैं माइकोराइजल रूट्स, और इसका एग्जांपल है पाइनस। नेक्स्ट आता है स्टेम। जो स्टेम है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है, और इनके अंदर जो स्टेम है वो इरेक्ट होती है एंड वुडी होती है, अनलाइक डायरोफाइट्स जहाँ पर जो स्टेम है वो ग्रीन होती है। ओके, नेक्स्ट आता है लीव्स। जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है कि उनके अंदर सैलिनेशन प्रेजेंट हो सकता है। ओके, जो लीव्स हैं वो एक तरह की भी हो सकती है तो उसको हम कहेंगे मोनोमॉर्फिक, और वो 2 फॉर्म्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डेट इज़ डायमॉर्फिक। 2 टाइप्स ऑफ लीव्स कौन सी हो सकती हैं, फोलिएज लीव्स एंड स्केल लीव्स। जो स्केल लीव्स हैं वो माइन्यूट होती है, स्मॉल साइज होता है और डेसिडुअस होती है, और जो फोलिएज लीव्स हैं वो एवरग्रीन होती हैं, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जो स्टेम है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, उनके अंदर प्रेजेंट होता है कोलेट्रल एंड ओपन वस्कुलर बंडल्स। ओपन वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो उनको हम कहते हैं ओपन वस्कुलर बंडल्स, और अगर क्लोज होंगे तो वहाँ पर जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होती है। ओके, जो फ्लोएम है उनसे जाइलम है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। जो ओपन वस्कुलर बंडल्स है तो उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल होता है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो एक लाइन में प्रेजेंट है, लाइक दिस, कि यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे कैम्बियम और प्रोकैम्बियम प्रेजेंट है, और यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक पूरा वस्कुलर बंडल है। जो वेसल्स है जाइलम के अंदर एब्सेंट होते हैं और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं इन फ्लोएम। एज जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और विद डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होती है, लेट मी टेक अ एग्जांपल। जैसे जिम्नोस्पर्म की, किसी भी जिम्नोस्पर्म की एक स्टेम है। ओके, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कहाँ पे होती है, सेंटर में। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, वस्कुलर बंडल्स में। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हुई और यहाँ पर प्रीवियस वाले वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे, राइट। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे नई सेकेंडरी ग्रोथ आती रहती है तो फर्स्ट वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ थी वो आउटसाइड पुश हो जाती है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर ये रिंग्स की फॉर्मेशन हो रही है। हर साल सेकेंडरी ग्रोथ होती है और हर साल नई रिंग्स की फॉर्मेशन होती है, तो इन रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स, और यही शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। जो फोलिएज लीव्स होती हैं वो प्रोटेक्ट की जाती है बाय क्यूटिकल और वैक्सी लेयर्स, कि जो एपिडर्मिस है उनकी, उसके आउटसाइड क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकती है या फिर वैक्स प्रेजेंट हो सकता है। ओके, उससे जो फोलिएज लीव्स हैं वो प्रोटेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट आती है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हेटेरोस्पोरस प्लांट्स होते हैं। हेटेरोस्पोरस मीन्स यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफिल्स पर। और स्पोरोफिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कॉन्स पर। कुछ जिम्नोस्पर्म्स मोनोशियस होता है, कुछ डायोशियस होता है। मोनोशियस मीन्स कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक सिंगल प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, और डायोशियस मीन्स जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होंगे। डायोशियस का एग्जांपल क्या है, साइकस, एंड मोनोशियस का एग्जांपल क्या है, पाइनस। जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया के अंदर, और स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरोफाइट पर। जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है इन जिम्नोस्पर्म्स वो क्या होता है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं एनिमोफिली। फिली मीन्स पॉलिनेशन, एनिमो मीन्स एयर, सो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होना उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स हैं वो नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड्स होते हैं बट जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं,
और इसी वजह से यहाँ पे ट्रू फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती। सो लाइफ साइकिल ब्रीफ में क्या है जिम्नोस्पर्म्स की, हम यहाँ पे जो कंडीशन है वो दोनों ही लेके चल रहे हैं कि डायोशियस है या मोनोशियस है। मोनोशियस होगा तो मेल एंड फीमेल कोन अलग अलग ही प्रेजेंट होंगे बट एक प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, और डायोशियस में मेल फीमेल कोन अलग अलग प्रेजेंट होंगे अलग अलग प्लांट पर। तो ये एक मेल कोन है और एक फीमेल कोन है। तो मेल स्पोरोफाइट कंटेन करता है मेल कोन को और मेल कोन कंटेन करता है माइक्रोस्पोरोफिल्स को। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है माइक्रोस्पोरेंजियम को कंटेन करती हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, जो म्योसिस करके माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं और माइक्रोस्पोर्स वो हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्कोप कंटेन करता है मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है मेल गैमेट को जो हैप्लॉइड होता है। ऐसे ही फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है और मेगास्पोरोफिल्स मेगास्पोरेंजियम को कंटेन करती हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो म्योसिस करके मेगास्पोर की फॉर्मेशन करती है, और मेगास्पोर होता है हैप्लॉइड। जो मेगास्पोर है उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है जो फॉर्म करता है फीमेल गैमेट, वो भी हैप्लॉइड होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ज़ूआइडोसल्फोनोगैमी और साइफोनोगैमी सिंपल। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और डिप्लॉइड ज़ाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जो डिप्लॉइड ज़ाइगोट है वो माइटोसिस करता है। माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीज़न, जहाँ पर सिर्फ सेल का डिवीज़न होता है, जो क्रोमोसोम है वो हाफ नहीं होता। मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ होते हैं, माइटोसिस के अंदर नहीं होते। तो यहाँ पे जो ज़ाइगोट है वो माइटोसिस करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देता है, और जो एम्ब्रियो है वो सीड को फॉर्म करता है, और सीड है जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो ज़ुआइडो साइफोनोगैमी फर्टिलाइजेशन और साइफोनोगैमी फर्टिलाइजेशन वो हैं क्या। जो ज़ुआइडो साइफोनोगैमी फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर मेल गैमेट है वो फर्टाइल होता है, इस वजह से ज़ुआइडो एंड जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू अ पोलन ट्यूब, दैट इज़ अ होलो ट्यूब, इस वजह से साइफोनोगैमी। तो ज़ुआइडो साइफोनोगैमी फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट है वो फर्टाइल होता है एंड वो ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू अ साइफोन थ्रू अ होलो ट्यूब, दैट इज़ पोलन ट्यूब। जो साइफोनोगैमी सिंपल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है एंड इसके अंदर वो ट्रांसफ़र किया जाता है टू फीमेल गैमेट थ्रू अ पोलन ट्यूब, और वो वहाँ पर मोटाइल नहीं होता। ये याद रखना, ज़ूआइडो मीन्स कि वो मूवमेंट कर सकता है, तो यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, और सिंपल साइफोनोगैमी के अंदर जो मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है। ओके, ओव्यूल कैसा होता है जिम्नोस्पर्म्स का, यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है और जो हाइलम है वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हाइलम, माइक्रोपाइल, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है जो जिम्नोस्पर्म्स है वो डिवाइड किया गया है इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप आता है लोअर जिम्नोस्पर्म्स एंड सेकंड ग्रुप आता है हायर जिम्नोस्पर्म्स। जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको हम कहते हैं साइकेडोफाइटा एंड जो हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको हम कहते हैं कॉनिफ्रोफाइटा। जो साइकेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स हैं वो मोस्टली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और वहाँ पर जो लीव्स हैं वो मेगाफाइलस होती हैं विद सिसिनेट वेनेशन, और जो मेल गैमेट है यहाँ पर मोटाइल होता है। साइकेडोफाइटा को हम 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, टाइडोस्पर्मी, पैनिटेल्स एंड साइकाडेल्स। जो टाइडोस्पर्मी है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इसका एग्जांपल है लाइग्नोप्टेरिस। नेक्स्ट आता है पैनिटेल्स। पैनिटेल्स के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसका एग्जांपल है विलियमसोनिया। नेक्स्ट है साइकाडेल्स। साइकाडेल्स के अंदर मोस्टली ऑर्गेनिजम्स लिविंग फॉसिल्स हैं, इसका एग्जांपल है साइकस, और साइकस को हम फॉर्न पाम भी कहते हैं, और इसके अंदर फीमेल कोन एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल गैमेट एब्सेंट होगा, यहाँ पर सिर्फ फीमेल कोन एब्सेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगी क्योंकि इसको भी फर्टिलाइजेशन करनी है। नेक्स्ट आता है कॉनिफ्रोफाइटा। कॉनिफ्रोफाइटा में 4 ऑर्डर्स होते हैं, जिंकोगेल्स, कॉर्डिटेल्स, कॉनिफरेल्स एंड जेनेटेल्स। फर्स्ट क्लास आते हैं जिंकोगेल्स। इसके अंदर मैक्सिमम प्लांट्स वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और कुछ लिविंग फॉसिल के एग्जांपल है जिंकोगो बायोलोबा, इसको हम कहते हैं मॉडर्न हेयर ट्री। नेक्स्ट ऑर्डर आता है कोर्डियल्स। कोर्डिटेल्स है उसके अंदर मैक्सिमम प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और एक एग्जांपल है कोर्डिएट्स। नेक्स्ट आता है कोनिफ्रेल्स। कोनिफ्रेल्स है वो लार्जेस्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स का, क्योंकि इसके अंदर ही 500 स्पीसीज़ हैं जिम्नोस्पर्म्स की।
फर्स्ट इसका एग्जांपल है पाइनस स्पीसीज। इसकी हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, पाइनस जियोर्डिना, इसको हम चिलगोजा पाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसकी स्पीसीज़ है पाइनस रॉक्सबुर्गी, इसको हम चिरपाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है सिड्रस, जिसको हम देवदार कहते हैं, देवदार का पेड़। एंड नेक्स्ट है सिकोया। सिकोया को हम फादर फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट हर प्लांट से ज़्यादा होती है, मतलब लार्जेस्ट ट्री होता है सिकोया। नेक्स्ट ऑर्डर आता है जेनेटेल्स। जो जेनेटेल्स हैं इनके अंदर जो जाइलम है वहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं। इसका एग्जांपल है जेनेटम एंड एफिड्रा। एफिड्रा है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अंदर जो आर्चिगोनिया है वो प्रेजेंट होता है बट एब्सेंट होता है जेनेटेल्स के अंदर। मतलब जो जेनेटेल्स हैं वहाँ पर आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है एफिड्रा का, जहाँ पर आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी ईजिली देखी जा सकती है। पॉली एम्ब्रियोनी का मीन्स क्या होता है? एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना, उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? साइकस के अंदर, पाइनस के अंदर। जो जेनेटम है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेनेटेल्स के अंदर, जाइलम के अंदर वेसल्स हैं। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो एडवांस होने लग गए हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जाइलम में वेसल्स हर एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट है। और जेनेटम है जो जिम्नोस्पर्म है वहाँ पर जाइलम के अंदर वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये लिंक है बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म वर्ल्ड के अंदर कौन सा है? सिकोया sempervirens। इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 111 मीटर। ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। एंड यहाँ पर हमारा जो जिम्नोस्पर्म्स है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स। इससे पहले हमने कर लिए जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड एल्गी इन प्लांट किंगडम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो व्हाट इज एंजियोस्पर्म्स? जो एंजियोस्पर्म्स है वो 2 वर्ड से बना है, एंजियोन प्लस स्पर्मा। एंजियोन ग्रीक वर्ड है और उसको हम कहते हैं वेसल, मतलब उसका मीनिंग होता है वेसल, एंड स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो सीड है वो वेसल के अंदर प्रेजेंट है, आई मीन फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है। फ्रूट क्या होता है? जो एडिबल पार्ट होता है। तो जब फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम एंजियोस्पर्म्स। और फ्रूट को हम एज अ लेयर भी ले सकते हैं। तो अगर सीड लेयर के अंदर प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे एंजियोस्पर्म्स। हैबिटेट क्या होती है एंजियोस्पर्म्स की? ये टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है इनकी, और ये डाइवर्स हैबिटेट होती है इनकी। डाइवर्स हैबिटेट मीन्स कोल्ड एरियाज़ में मिल सकते हैं हमें, या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर मिल सकते हैं, और ये एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर भी मिल सकते हैं हमें, और प्लांट्स के ऊपर भी मिल सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे मैंने जो ये एंजियोस्पर्म्स का इंट्रोडक्शन है वो ब्रीफ में लिया है, क्योंकि हम इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वो अलग लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रीफ में पढ़ना है प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। ओके, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, हम एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ रहे। तो एंजियोस्पर्म्स का हम आगे वाले लेसन के अंदर लेके चलेंगे। सो जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर ट्रीज़ आ सकती हैं, श्रब्स आ सकती हैं, हर्ब आ सकती हैं। ये ट्री, श्रब्स, हर्ब्स क्या है? हाइट के बेसिस पे, मीन्स जो श्रब्स हैं वो सबसे छोटी, हर्ब्स हैं वो सबसे छोटी होती हैं, उससे थोड़ी बड़ी श्रब्स होती है, एंड सबसे बड़ा होता है ट्री। मीन्स हर्ब्स, श्रब्स एंड दीज आर ट्री। ये होता है स्ट्राटिफिकेशन। ओके, जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो मोनोकोटिलेडन्स भी हो सकते हैं और डाइकोटिलेडन्स भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस कि उसके अंदर कितने कोटिलेडन्स हैं। जो इनकी बॉडी है वो डिवाइड होते हैं इनटू 3 पार्ट्स, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और फ्लोरल पार्ट्स होते हैं इनके अंदर, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, ओवरी, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा। ये सभी पार्ट्स हम आगे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे जब फ्लावरिंग प्लांट्स की उसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म्स की, लेट्स से स्पोरोफाइट से स्टार्ट होती है। तो स्पोरोफाइट के अंदर 2 सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टैमन, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है ओवरी। जो ओवरी है उसके अंदर एग की फॉर्मेशन होती है, और स्टैमन के ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है। स्टैमन में एंथर, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ से बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की हेल्प से पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं
इनको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। और ये कैसे फॉर्म होते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, वो म्योसिस करते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन्स है, और वो जब स्टिग्मा पर जाते हैं तो वहाँ पर स्पीसीज़ का चेक होता है कि स्पीसीज स्पेसिफिसिटी है कि नहीं पोलन ग्रेन्स की। उसके बाद जो स्टाइल होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, वहाँ पर स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल से एग की तरफ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और वो तभी होती है जब वो उसी स्पीसीज़ का हो, ओके। क्योंकि स्पीसीज़ की चेक होती है, उसके बाद ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर जो एग है वो कहाँ से बनता है? मेगास्पोर मदर सेल्स से, जो मियोसिस करके हैप्लॉइड एग की फॉर्मेशन करता है, और भी एग्स और भी सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जो हैप्लॉइड एग है और जो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट, पोलन ग्रेन कंटेन करता है मेल गैमेट को, और ये दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है, और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो है वो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करता है। इस लाइफ साइकिल को हम डिटेल के अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो उसके अंदर हम इसको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड जो ये पोलन ग्रेन्स है वो कैसे बनते हैं, और यहाँ पर ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होती है। एग है, एग के अलावा कितने सारे सेल्स बनते हैं एक ओव्यूल के अंदर, ओके। नेक्स्ट आता है जो डिफरेंस है बिटवीन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। जो डाइकोटिलेडन्स हैं उसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं, एंड मोनोकोटिलेडन्स के अंदर एडवेंटेशियस रूट्स होती है, टैप रूट्स एंड ट्रू रूट्स होती है। जो डाइकोटिलेडन्स हैं उनके अंदर जो लीव्स हैं उनके अंदर कौन सी वेनेशन होती है? रेटिकुलेट वेनेशन। इसके अंदर जो वेन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं टू फॉर्म अ वेब लाइक नेटवर्क। कैसे? जैसे एक लीफ है तो यहाँ पर जो वेनेशन है वो कुछ इस तरह का होगा, ये वेन्स हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारा मतलब नेटवर्क होगा, ओके। ये सेकेंडरी वेन्स हो सकती हैं, टर्शियरी वेन्स हो सकती है, ऐसे नेटवर्क होगा। बट जो मोनोकोटिलेडन्स है उसके अंदर कैसे होगा? जैसे ये एक लीफ है मोनोकोटिलेडन्स की, तो उसके अंदर कुछ ऐसा वेनेशन होता है, ओके। तो ये ऐसे लीव्स होती है मोनोकोटिलेडन्स के अंदर, तो उस वेनेशन को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। जो डाइकोटिलेडन्स हैं उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो टेट्रा या फिर पेंटामेरस होते हैं। टेट्रामेरस मीन्स वहाँ पर जो फ्लावर्स में सेपल्स का, पेटल्स का नंबर है वो 4 होता है या फिर 5 होता है। और जो मोनोकोटिलेडन्स है उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस मीन्स 3 पेटल्स होती हैं। जहाँ यहाँ पे डाइकोटिलेडन्स के अंदर वस्कुलर बंडल्स हैं वो अरेंज होते हैं इन रिंग्स। कैसे? जैसे एक रिंग है, मतलब इनविजिबल रिंग, यहाँ पर ऐसे अरेंज होते हैं वस्कुलर बंडल्स कि यहाँ पर फ्लोएम, जाइलम, कोलेट्रल है, ओपन है, क्लोज है, वो सभी डिपेंड करता है। और मोनोकोटिलेडन्स के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं इन द ग्राउंड टिश्यू। जैसे ये एक आउटसाइड लेयर है, एपिडर्मिस है, यहाँ पर पेरिसाइकिल है, उसके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है प्रेजेंट है, उसके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइकोटिलेडन्स के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स है वो ओपन होते हैं, यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर हमें ईजिली सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है। और जो मोनोकोटिलेडन्स है उसके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो क्लोज होते हैं। क्लोज का मीन्स यहाँ पर जैसे ये वस्कुलर बंडल है तो यहाँ पर जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होती है मोनोकोटिलेडन्स के अंदर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। अब टेंशन मत लेना कि एंजियोस्पर्म्स का हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने थोड़ा कम लिया है एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स का बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो उनकी हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वो सेपरेट लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।